दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 25। अगर मेरा आप पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं केवल इस समय उसी प्रकार के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये बनती है। तो रकम है, देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साधारण वर्ष में प्रत्येक वर्ष जो है सामान्य रुपये ही जो है जुड़ता है, ठीक है, आपके रकम में, और चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग रकम जुड़ते हैं। देखो तो कैसे निकालेंगे, बोल क्या रहा है, तो रकम है यानी कि रकम आपको बतानी कितना है ना। देखो 2 वर्षों में इतना रुपए बनती है, यानी कि 2 साल में आपको दे दिया है, 2 साल में बन कितना रहा है, 2240 रुपये बन रहा है। और 5 वर्षों में पूरा, यानी कि साधारण ब्याज और रकम मिलाकर हो रहा है ना, पूरा 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 2600 मतलब 2600 रुपये हो रहा है। अब देखो कितने का अंतर, अगर हम देखें 2 से 5 वर्षों में कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष इधर अंतर आ गया। और देखो अब यहाँ से अगर 2600 में से 240 को घटा दे तो आएगा कितना, 2600 में से अगर 240 घटा दे रहे हैं तो आएगा कितना, 360। अब देखो अब आ गया, अब एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप इसका जो है वो क्या कह रहे हैं, अगर आप इसका आंसर भी याद कर दे रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कहाँ पे, रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे गए, 3-4 बार यही क्वेश्चन रिपीट में पूछा गया है। देखो तो बोल रहा है 3 वर्षों में कितना है, 3 वर्षों में 360 रुपये आ रहा है। देखो क्या कर रहा हूँ एकदम जो क्वेश्चन में दिया है वही कर रहा हूँ। देखो 2 वर्षों में कितने का रुपये, इतना रुपये है 2240, 5 वर्षों में 2600 रुपये। अब मैं 3 वर्षों में अगर दोनों का अंतर देखें तो आ रहा है 3 वर्ष में रुपये का भी तो अंतर होगा, तो आगे 360, यानी कि साधारण ब्याज 3 वर्षों में 360 रुपये लग रहा है। तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितने का लगेगा, तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, 0, कितना हो गया 120, यानी कि 1 वर्ष में 120 रुपये लग रहे हैं। और बोल क्या रहा है, अब देखो रकम बोला है ना, कुछ नहीं करना है। देखो 1 वर्ष में इतना लग रहे हैं तो 2 वर्षों में कितना लगेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 240, यानी कि 2 वर्षों में 240 रुपये लग रहे हैं। और बोल क्या रहा है, 2 वर्षों में एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है, यानी कि अगर इसमें 240 रुपये साधारण ब्याज घटा दे तो हमें पूरा रकम मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अगर हम क्या करें, 2240 में से कितना का घटा दे, 240 रुपया घटा दे तो आ कितना जाएगा, यानी कि 2000, यानी कि क्या हुआ, रकम कितना है, 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, जल और दूध की एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। इसमें भी कुछ नहीं करना है, कैसे, ये देखो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले देखो बोल क्या रहा है कि एक मिश्रण है, मिश्रण मतलब जल और दूध का एक मिश्रण है जिसमें 40 लीटर दोनों को मिला दिया गया है, उसमें कितना है 10% केवल जल है। और कह रहा है अगर इस मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो इस प्रकार के मिक्सर वाली क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे सॉल्व होता है, देखो जितना लीटर आपको दिया है, दूध पानी मिला के कितना लीटर है, 40 लीटर, गुड़ी करके देखो पानी पहले क्या था, पानी ही लिखना है, देखो पानी ही लिखना है। देखो पहले पानी पहले का 10% और बढ़ाने के लिए कह रहा है 20%, यानी कि दोनों में अंतर कितने का है, 10% कुल बढ़ाने के लिए कह रहा है, 10 में 20। अगर अंतर नहीं देख पा रहे हो आप तो क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, 20 में से अगर 10 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 10, तो गुड़ी में 10, ठीक है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है गुणे में 10%। और अपान में क्या रहेगा, अपान में 100 में से जो पानी की नई मात्रा है, जो नई प्रतिशत मात्रा है उसमें में से 100 में से 20 को घटा देंगे तो आएगा कितना, 80।
तो अपान में क्या लिख देंगे 80, बस यही आपको करना है, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी हो कितना गया 8 हो गया, 2 से 10 कटेगा कितना गया 5, यानी कि आ कितना गया 5 लीटर आ गया। तो 5 लीटर पानी अगर और मिला दिया जाए तो जल में, तो मिश्रण में जल की मात्रा कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। तो 5 लीटर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल कह रहा है यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 बचता है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बचेगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना रहता है, जितने से विभाजित करने के लिए बोल रहा है ना, पहले उसको देखते हैं कि किसी संख्या से 19 जो है 133 से विभाजित हो पाएगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो दिए रहते हैं ज़्यादातर सही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या होता है कि जो यहाँ पे संख्या दी रहती है वह ऊपर वाली संख्या से क्या करता है विभाजित कर देता है, अगर नहीं करता तो ये क्वेश्चन गलत माना जाता है। ठीक है, अब देखो 100 यहाँ पे 33 हो जाएगा और बटे में 19, क्या 133 से 19 में भाग चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं पहाड़ा तो आप पहाड़ा रट लीजिएगा, 19 सत्ते होता है 133, कितना होता है 133, यानी कि 7 बार में चल जाएगा। इसका मतलब क्या पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। ठीक है, अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो बोला है तो शेषफल बचेगा। तो जितना संख्या से देखो जो यहाँ पे शेषफल आ रहा है उसी में 21 से 19 में भाग दे दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बस यही काम आपको करना है, बस देख लीजिएगा यहाँ पे देखो 21 है भागे 21 है 19। ठीक है, अब देखो कितनी बार में जाएगा, 19 से करने में 19 से बार तो जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। अब देखो 21 से 19 कितना शेषफल बचा, अगर 21 में से 19 चला जाएगा कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल कितना है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपको बोल दे विभाजित करने के लिए। पहले हम देखते हैं कि जो किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है ना, पहले हम देखते हैं जो संख्या ऊपर दी रहती है बड़ी वाली संख्या, क्या उससे ये विभाजित कर दे रहा है। अगर पूरी तरह से कर दे रहा है तब क्वेश्चन सही है, तभी आंसर आपका आएगा। अगर पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तब आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो कैसे, जो यहाँ पे शेषफल दिया रहता है, शेषफल इतना बचता है, यानी कि किसी संख्या को 133 से विभाजित करें तो शेषफल इतना बचता है। यदि उस संख्या को 19 से, यानी कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 19 से इस शेषफल जो बच रहा है उसी में क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी कि 21 से 19 में क्या करेंगे भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक, अगर अभी तक नहीं किए तो लाइक तो कर ही दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके मुझसे तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि मैं केवल उसी प्रकार के क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। देखिए सब्सक्राइब करते वक्त आपको सब्सक्राइब कैसे करेंगे, देखो चैनल के नीचे जो है आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, किसी दो अंकों की संख्याएं एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 हो। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दो संख्या दी गई है, देखो पहली लाइन में क्या बोल रहा है, दो संख्या दी गई है और दोनों को, पहले दो संख्याओं को जोड़ा लिखा जाएगा, फिर उनको बदल के, यानी कि अंकों को पीछे का आगे पलट दिया जाएगा। मतलब है साधारण भाषा में समझो कि पलट दिया जाएगा बाद में, दो उसको पलट के जोड़ा जाएगा उन संख्याओं को, तो 110 आएगा। और अगर उन दोनों संख्याओं को बिना पलटे वैसे ही एकदम जैसे संख्या वैसे ही घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आपको दोनों संख्या ज्ञात करनी चाहिए। देखो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, गो टू ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय लगेगा। देखिए कैसे, देखो जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या नहीं है, 38 कितनी संख्याओं से मिलकर बनाना, दो संख्याओं से मिलकर बनाना। आप देखेंगे कि 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, क्या 4 आ रहा है, क्योंकि बोल रहा है अंतर 4 होना चाहिए दोनों संख्याओं का, तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5 अंतर, यानी कि कितना आ रहा है इन दोनों का, देखो 8 में से 3 जाएगा तो अंतर कितना आ रहा है, 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखो
7 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, अंतर आना चाहिए 4, तो 4 तो अंतर आ रहा है। अब अंतर अगर 4 आ रहा है तो ऊपर वाली लाइन अब इसको कराते हैं। देखिए ऊपर वाली लाइन अगर कर रहा है फॉलो, अगर ठीक से ऊपर वाली लाइन आ गया तभी सही माना जाएगा। देखो अब ऊपर वाली लाइन बोल रहा है जैसी संख्या है वैसे ही लिख दो, इसके बाद में इसको पलट के आगे को पीछे, पीछे को आगे करके पलट के दोनों को जोड़ के 110 आना चाहिए। तो देखो 73 को अगर पलटोगे तो हो कितना जाएगा, 37 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करोगे, जोड़ लोगे। देखो 7 3 हो कितना गया, 10, 10 के 0 1 हासिल है, 7 3 10, 1 हासिल जो है 11, कितना हो गया 110। 110 आ भी रहा है, जोड़ने पे कितना चाहिए 110 है, 110 आ भी रहा है, घटाने पे कितना चाहिए 4। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा और आपका जो एग्जाम में ज़्यादा जो है समय भी बच जाएगा। नहीं तो आप 100 मान के सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका कम से कम तो 2 से 5 मिनट तो लग ही जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को तो लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं केवल इस समय उसी प्रकार के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 25 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटा बेल जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।